हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये शहर, ये देश छोड़कर हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है, तुम चिंता मत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ अपनी, तुम्हारी नीला मम्मा हर कदम पे तुम्हारे साथ। ये आप क्या कह रहे हो नीला मम्मा? क्यों जाएंगे हम ये देश छोड़कर? इस जमीन में मेरी मम्मा दफन है, मेरा भाई है यहाँ पर, नन्नू है, टीकू है, मेरा घर है, मेरे दोस्त है, मेरा सब कुछ तो यहीं पर है ना। फिर हम क्यों जाएंगे ये देश छोड़कर? मम्मा ने मुझे मेरे अमन की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं मेरे अमन को मिसेस मेहता के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज, हम नहीं जाएंगे ना? यहाँ बैठो, रोना बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब जंग में कोई सिपाही हारने लगता है ना, तो वो पीछे हट जाता है। इसलिए नहीं कि उसने अपनी हार मान ली, बल्कि इसलिए ताकि वो और तैयारी कर सके और उसके पास जो भी बचा है उसे बर्बाद होने से रोक सके। उसके बाद वो फिर से पूरे जोश के साथ जंग में वापस लौटता है लड़ने के लिए। इस जंग ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है बच्चा। तुम्हारी माँ, पापा, भाई, सारे रिश्ते, घर, दोस्त, हमारा बचपन नहीं रह सकते यार। और फिर हम हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे, हम वापस आएंगे अपनी, हम यहाँ वापस लौटेंगे। फिलहाल हमें जाना होगा बच्चा, यार कहना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो मेरा तो कोई है ही नहीं अवनी तुम्हारे बगैर। तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो सोचो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती बच्चा। अपनी नीला मम्मा की इतनी सी बात नहीं मान सकती? आप मेरी मम्मा है और मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आई प्रॉमिस। और उससे पहले आपको मेरी 3 बातें माननी पड़ेंगी। प्रॉमिस कीजिए, आप मानेंगी? प्रॉमिस। तुम जो भी बोलोगी मैं मानूंगी। बताओ। गुस्सा तो नहीं होंगी ना? नहीं बच्चा। पहली बात, मुझे मेरे मम्मा के घर जाना है, वहां जाकर नन्नू और टीकू से मिलना है। और दूसरी बात, मम्मा के कब्र पर जाना है, बस से एक बार मिलना है। और तीसरी बात, अमन को एक बार देखना है, दूर से ही सही। उससे दूर जाने से पहले एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अवनी, ये मुमकिन नहीं है। अवनी, ये मुमकिन नहीं है बच्चा। प्लीज प्लीज। अपनी समझने की कोशिश करो। तुम वापस उसी जाल में जाना चाह रही हो जिससे तुम इतने मुश्किल से बाहर आई हो। ये सब करना मतलब वापस खतरे में आ जाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते अवनी, ये मुमकिन नहीं है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी 3 बातें मानोगी। आखिरी बार एक बार उसे देखना चाहती हूँ ना। प्लीज 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 मम्मा। नहीं अवनी, तुम समझो, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सबने बहुत प्रॉमिसेस किए मुझसे और तोड़ भी दिए। आप भी तोड़ दो, ठीक है? ड्रामा को ठीक है, मैं सारे प्रॉमिसेस निभाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि एक बार ये सब कुछ हो जाए ना अपने, फिर हम लोग अमेरिका चले जाएंगे। ओके? प्रॉमिस?
वॉचमैन, हरी भीमा, लॉन में ये कचरा कैसा? इसके पहले बीमारी अब फैल जाए, इस कचरे को उठो और दूर जाकर फेंक दो। हरी भीमा, वॉचमैन, कहाँ है सब के सब? आ जाओ। क्या कर रहे थे ड्यूटी पे तुम्हें? छोड़ मुझे। कैसे छोड़ दूं दयावंती मेहता, कैसे छोड़ दूं? वो तो तेरी इन हाथों में से आ रही है दयावंती मेहता। इन हथेलियों में मासूम लोगों का खून लगा है, उसी की बू आ रही है। सुन सुन, अरे सुन ना, दिल तो करता है तो ये हाथ यहीं उखाड़ के फेंक दूं। अरे इन्हीं हाथों से कत्ल किया था ना मोई गुड्डो का, इन्हीं हाथों से गला घोटा था। हाँ? कहाँ है मोई अवनी? बता दे मोई अवनी कहाँ है? तो जी नहीं भरा उस मासूम को जेल भिजवा कर। हाँ? कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, दोगली औरत। चल हट। ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती, और बड़े बुजुर्ग कह गए कि सपेरों को दया माया नहीं दिखानी चाहिए। वो जैसे दिखाई दे मार दो उनको, सर कुचल डालो उनका, नहीं तो वही आगे जाकर डसते हैं हम। बस मैं वही कर रही हूँ। तेरी नागिन का तो सर कुचल दिया, अब बारी है तेरे सपोले की। दयावंती मेहता, कहाँ है मोई अवनी? कहाँ है मोई बच्ची? क्या किया मोई बच्ची के साथ? बता क्या किया? याद रख, वो इस नन्ही सी गुड़िया के सर का बाल भी बाका हुआ ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अल्लाह कसम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। हरी भीमा, जल्दी आओ, पुलिस को फोन करो, इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ। अरे पुलिस के मिलिट्री बुला ले। अरे छोड़ मोए टीकू, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। वो से पाला पड़ा था। अगर मोई कुछ क्या बक रहा है? चल 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 बाजी। भीमा, 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 गंगा जल ले, जल्दी से शुद्धिकरण होना जरूरी है, जल्दी। इस औरत ने मुझे पूरा अपवित्र बना दिया है, जल्दी डाल मेरे हाथों पे मेरे, यहाँ यहाँ सब जगह जहाँ जहाँ उसने मुझे छुआ है बिल्कुल अपवित्र बना दिया है। पीछे, मेरे बालों पे, मेरे चेहरे पे, हर जगह मुझे शुद्ध बना ले मुझे। नीला का मोई बच्ची, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? तो ठीक है ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना बेटा। शायद मेरी बात सुनकर आप लोग नाराज हो जाए। जो मैं कहने जा रही हूँ दरअसल वो तय करने से पहले मैंने आपसे परमिशन नहीं ली। मतलब लेना चाहती थी लेकिन वक्त ही नहीं मिला। क्या? मेरा यकीन मानिए, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपनी की भलाई के लिए कर रही हूँ। उसकी भलाई के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्या हुआ? वो हम दोनों ने ये तय किया है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हम दोनों ये देश छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कह रही हो तुम? ये कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ रहेगी। ऐसा पहले हम लोगों को छोड़ के जा चुकी है, हम इससे जाने नहीं देंगे। देखिए आपका गुस्सा जायज है, पर मेरा यकीन मानिए ये तय करना अवनी और मेरे लिए भी आसान नहीं था। इस वक्त हमारे लिए जरूरी क्या है? अवनी की सेफ्टी है ना, उसकी सेफ्टी के लिए करना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल से मैंने अवनी को मनाया है। प्लीज आप दोनों भी मान जाइए प्लीज। देखो लीला, हम लोग हैं, हम लोग संभाल सकते हैं। तुम क्या कह रही हो बाजी? समझाइए ना। कर जा टीको कम बखत। अरे कैसे शुक्रिया अदा करूं इस लड़की का? अल्फाज नहीं है मेरे पास, कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर मोई गुड़िया की जिंदगी का फैसला करने का हक किसे है तो वो तो है नीला, क्योंकि जो तूने किया है ना मोई बच्ची के लिए वो हम मजबूर नहीं कर सकते बेटा।
मोई अपनी बहुत खुश नसीब है कि खुदा ने उसे दो माओं का प्यार दिया। बेशक आयशा को इसकी जिंदगी से दूर कर दिया, पर इसकी जिंदगी में उसकी कमी को पूरा करने के लिए नीला माँ को भेज दिया। उसकी रहमत है बेटा, रहमत है उसकी। मैं गरीब तो कुछ नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकती सिवाय दुआओं के। पर कसम खुदा की, अपनी आखिरी सांस तक, जिंदगी रहने तक इस दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती रहेगी बेटा। एहसानमंद तो मुझे होना चाहिए। मुझे अवनी की माँ कहकर खुश नसीब तो मैं हूँ जो अवनी मेरी जिंदगी में आई, वरना मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं थी। पापा के जाने के बाद एक अवनी तो है। अवनी ने मेरी बेटी बनकर मुझे नई पहचान दी है, मुझ में जीने की एक नई उमंग पैदा की है अवनी ने। खुशनसीब तो मैं हूँ। अवनी का जो सपना है ना, वो एक हैप्पी फैमिली का, वो हम सब मिलके पूरा करेंगे। ओके? बेशक बेटा, खुश रहे, आबाद रहे, सदा मुस्कुराती रहे। हेलो। हेलो मैम, क्या मैं मिसेस नीला मेहता से बात कर सकती हूँ? मैं यूनाइटेड एयरलाइन से बात कर रही हूँ। नहीं, अब वो यहाँ इस वक्त यहाँ नहीं है। क्या काम है? मैम, उन्हें ये बताना था कि उनकी फ्लाइट 10 आवर्स डिलेड है, मैं कब से उनके मोबाइल पे ट्राई कर रही हूँ, बट उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। तो मैम क्या आप उन्हें मैसेज दे सकती हैं? एक्चुअली वो बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही है ना, इसलिए हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। क्या नाम है बच्चे का? जी, अवनी आयशा। एक्चुअली वो मिसेस नीला मेहता की PNR पर ही है। हाँ, मैं बता दूंगी। वैसे ये कहाँ की फ्लाइट है? जी, ये फ्लाइट मुंबई टू न्यूयॉर्क की है। माँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे हाथ जीत का इक्का लगा है तो? नहीं समझी क्या माँ? कितनी स्लो हो आप। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आखिरी बॉल पे हम छक्का मार के मैच जीत सकते हैं तो? तूने अगर इस वक्त अपनी बकबक बंद नहीं की ना, तो वो छक्का तो दूर, तेरे गाल पे एक छक्का पड़ेगा। क्या माँ, आप मेरी किसी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी प्यारी बहू नीला और उसकी प्यारी बेटी अवनी कल सुबह होने वाले हैं तो? नहीं समझी? कल सुबह दोनों मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अमोल, कहाँ है मेरा बच्चा? अमोल! अरे माँ, अमोल! क्या हुआ? शांत हो जाओ, क्या हुआ? मेरा अमोल कहाँ है? अरे सबके सब बहरे हो गए क्या? कहाँ है मेरा बच्चा अमोल? ये रहे अमोल बाबा जी। ए बीमा, जी माँ। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई कदम नहीं रखेगा, समझी? जाओ, सबको जाकर बोल दो 24 घंटे तुम सब के सब मेरे बच्चे पर पहरा दोगे, समझी? इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी से भी गलती हुई और मेरे अमोल को जरा सा भी नुकसान हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? चल भाग यहाँ से। क्या हो गया? आप अमोल को लेके इतनी डरी हुई क्यों? बेवकूफ, वो अवनी
एक बुरी आत्मा की तरह मेरे अमूल के आसपास घूम रही है। अगर मैंने उसे नहीं रोका ना तो वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी। आपको क्या लगता है कि वो नीला या अवनी इस घर में आने की हिम्मत करेंगे, वो भी अमोल को लेके जाने के लिए? माँ, अवनी को पता है कि वो जेल से भागी हुई एक मुजरिम है जिसे पुलिस हर जगह तलाश कर रही है। वो ऐसी बेवकूफी नहीं करने वाली, तो आप प्लीज रिलैक्स करो। नीला मामा, क्या हम अमन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बच्चा, मैंने मना किया है ना, फिर तुम क्यों पूछ रही हो? समझो बच्चा, ये मुमकिन नहीं है। इस बारे में हम आगे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ ना, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, ओके? माँ, आपको यकीन है कि वो लोग यहीं होंगे? अरे वो टीकू की बात सुनकर वो सड़क छाप नन्नू जिस तरह से भागी ना, उससे साफ जाहिर होता है कि अवनी और नीला यही आए होंगे, या तो टीकू और नन्नू को उनके बारे में जरूर खबर मिली होगी। अब शायद मैं इस घर में वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। ओए गुड़िया, बस तुझे एक जिम्मेदारी पूरी करनी है। मम्मा, मैं लड़ूंगी इस गलत के खिलाफ, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मैं न्याय लाकर ही रहूंगी हम दोनों के लिए, देखना तुम। सुन रही हो ना तुम? आयशा जी, मैं अवनी के दिल में आपकी जगह तो नहीं भर सकती। इतना वादा करती हूँ कि कभी अवनी को माँ के प्यार की कमी नहीं होने दूंगी मैं। अवनी अब मेरी जिम्मेदारी। आपसे वादा करती हूँ आयशा जी कि मैं अवनी को आयशा हैदर की तरह एक नेक और बहादुर इंसान बनाऊंगी। सही कहती थी अवनी, आयशा जी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। वो यही है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। गुड़िया, चल बच्चे, बहुत देर हो गई। कहीं कोई आ गया और हमें यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चल बच्चे। हाँ अवनी, चलो, बहुत सारा काम भी है। अब नन्नू, छोड़ दीजिए उसे वहां कुछ पल के लिए। वो आयशा जी के साथ है, उन्हीं की दुनिया में। विदा ले रही हो अपनी माँ से, रहने दीजिए उसे। हेलो, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपकी फ्लाइट डिलेड है। मैंने एक्चुअली आपके घर पे कॉल किया था,
आपके किसी फैमिली मेंबर ने शायद उठाया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको ये मैसेज दे दे। किससे बात की आपने और क्या कहा उनसे? मैम, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट मैंने उन्हें ये बताया था कि आपको और अवनी आयशा को ये बता दें कि आपकी फ्लाइट डिलेड है। अच्छा, ओके। क्या हुआ नीला, इतनी परेशान क्यों हो? दयावंती मेहता को पता चल चुका है कि अवनी और मैं यूएसए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, सब पता चल गया है।